पहले दिन से कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ना हिमाचल आत्मनिर्भर बना, ना हिमाचल समृद्धिशाली प्रदेश बना। हिमाचल बना तो सिर्फ और सिर्फ कंगाल राज्य, खजाना खाली, जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम, नौकरियों पर संकट, सरकारी दफ्तरों में ताले पड़ने की नौबत। ये हालात आज हिमाचल प्रदेश के हो गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने हर एक शख्स को डरा कर रख दिया है। खबर है हिमाचल में आर्थिक संकट के बम फूटने की। जी हां, जिसकी टिक टिक लंबे समय से सुनाई दे रही थी, लेकिन मानो कांग्रेस सरकार ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। सरकारी खजाने को जमकर लुटाया और आज उसी वजह से बर्बादी का दौर हिमाचल प्रदेश में आया। सवाल सीधा है, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल को श्रीलंका बनाने की राह पर धकेल दिया है? चलिए आज इस वित्तीय संकट की परत दर परत उखेड़ते हैं, बताते हैं आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, आज वो आर्थिक बदहाली से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चर्चा गर्म है कि अगर केंद्र से ऑक्सीजन यानी पैसा नहीं आया तो नौकरियों पर कैंची चलेगी, सब्सिडी खत्म होगी और कर्मचारियों का डीए इतिहास बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये हिमाचल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जुबान बयां कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नैरेटिव बहुत सीधा और सधा हुआ है। वो विलन ढूंढ चुके हैं, वो आरोप लगाने का मुद्दा ढूंढ चुके हैं। वो कहते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रोथ बंद कर दी है, इसलिए हिमाचल संकट में है। वो कहते हैं कि जीएसटी ने राज्य की कमर तोड़ दी है। लेकिन सुक्खू जी, सच इतना सरल नहीं है। सच बहुत कड़वा है, सच अनकंफर्टेबल है और सच ये है कि ये संकट एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि मैन मेड यानी आपकी नीतियों का नतीजा है, जो 16वें वित्त आयोग पर ठीकरा फोड़कर बचकर तो निकल नहीं सक पाएगा। क्योंकि 16वें वित्त आयोग का काम किसी को खैरात बांटना नहीं है, बल्कि देश के खातों को फ्यूचर प्रूफ करना है। आयोग ने साफ चेतावनी दी थी कि राज्य बैसाखियों के सहारे जीना छोड़े और अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन जब आयोग ने सिग्नल दे ही रहा था, तब हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? वो चुनावी रैलियों में ओल्ड पेंशन स्कीम का पासा फेंक रही थी, फ्री रेवड़ियां बांट रही थी। हमने पहले ही कैबिनेट में जब अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। अब समझिए कि आखिर कांग्रेस इस बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार क्यों बनी है। राजनीति में वोट बटोरने के लिए ओपीएस एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ये फिक्सल सुसाइड है। ओपीएस यानी वो स्कीम जिसमें सरकार भविष्य की पेंशन की गारंटी तो देती है, लेकिन उसके लिए कोई फंड जमा नहीं करती है। आज हिमाचल की हालात ये हो गए हैं कि उसके कुल राजस्व का 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पेंशन बांटने में चला जाता है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई में 20 रुपए पुरानी बिल भरने में खर्च हो जाता है। जब सुक्खू सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला किया, तभी एक्सपर्ट ने साफ चेतावनी देते हुए कह दिया था कि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो आने वाली पीढ़ियों को कर्ज में डुबा देगा। केंद्र ने भी साफ कह दिया था कि अगर आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना नीतियां लाएंगे तो अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट नहीं मिलेगी। आज वही हो रहा है, कर्ज लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है और घर चलाने के पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती है। चुनाव जीतने के लिए जो लंबी चौड़ी गारंटियां दी, चाहे महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात हो या मुफ्त बिजली की, उनका बिल अब फाड़कर जनता के हाथ में दे दिया जा रहा है। हिमाचल के पास रेवेन्यू के साधन सीमित हैं। पर्यटन एक बड़ा जरिया है, लेकिन क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया? जवाब है नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं कि अगर हमारे पास साधन कम है, लेकिन सच्चाई ये है, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी तो पहाड़ी राज्य है। उसने कैसे अपने रेवेन्यू मॉडल्स को बेहतर कर लिया? हिमाचल सरकार ने रेवेन्यू क्रिएशन के बजाय एक्सपेंडिचर क्रिएशन यानी खर्चे बढ़ाने पर जोर ज्यादा दिया।
खर्च की बात देख लीजिए। एक तरफ आर्थिक संकट को लेकर हाय तौबा मचाई जा रही है, नेता मंत्री कांग्रेस के जमकर हल्ला काट रहे हैं, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सुक्खू के नेता मलाईदार सारी चीजों के मजे उठा रहे हैं, तो जमकर मलाई खा रहे हैं, क्योंकि 9 स्कॉर्पियो की खरीद को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, वो भी जनता के लिए, तो फिर फिजूल खर्ची क्यों हो रही है? रिपोर्ट के मुताबिक राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 9 लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। ये गाड़ियां अलग अलग जिलों की कृषि उपज विपणन समिति के चेयरमैन के लिए खरीदी गई है, जिनकी ऑन रोड कीमत 16 से 24 लाख के बीच है। जिन जिला एपीएमसी की कमाई कम है, उनके लिए बेस मॉडल खरीदा गया है और गाड़ियों की खरीद के लिए 50% बजट सुक्खू सरकार ने मुहैया कराया। बाकी मार्केटिंग बोर्ड और संबंधित एपीएमसी ने पैसे वहन किए हैं। गौर करने वाली बात तो ये कि एपीएमसी की आय में बहुत बड़ा हिस्सा किसानों और बागवानों से ली जाने वाली मार्केट फीड से आता है। सोचिए कि किसानों की खून पसीने के पैसे को सुक्खू के नेता शौक मौज में उड़ा रहे हैं, अपने लिए लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एपीएमसी चेयरमैन को सरकारी गाड़ी नहीं दी जाती है, केवल आधिकारिक बैठकों और जो मंडियों का निरीक्षण होता है उसके लिए गाड़ी की सुविधा दी जाती है, लेकिन फिर भी उनके लिए अलग से गाड़ियां खरीदी जा रही। ये फिजूल खर्ची नहीं तो क्या है? अंदाजा आप लगा सकते हैं सरकारी खजाना आखिर कहां जा रहा है। सीएजी बार बार चेतावनी देता रहा, अर्थशास्त्री चिल्लाते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार पॉपुलिज्म के नशे में चूर रही। आज जब तिजोरी खाली नजर आने लगी है तो दिल्ली की तरफ उंगली उठाई जा रही है। ये ब्लेम गेम नहीं तो क्या है? ये सिर्फ विफलताओं को छुपाने का जरिया नहीं तो क्या है? हकीकत तो ये है कि हिमाचल आज जिस ऑस्टेरिटी यानी कड़े आर्थिक नियंत्रण की बात कर रहा है, वो कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मजबूरी है। मजबूरी जब आप अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं तो एक दिन जाहिर सी तौर पर चादर फटनी ही होती है। सरकारी नौकरियों में कटौती, डीए रोकना और सब्सिडी खत्म करना, ये वो घाव हैं जो जनता को उन मुफ्त की रेवड़ियों के बदले मिल जाते हैं जो चुनाव में बांटी गई थी। कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि पेंशन और फ्री बिल्स का बोझ सरकारी खजाने पर क्या असर डालेगा, जनता पर कैसे मार पड़ेगी। उन्होंने तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी देखी, राज्य का भविष्य नहीं। आज जो संकट है वो सिर्फ किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं आया है, वो आया है पॉलिसी नेग्लिजेंस और आर्थिक अदूरदर्शिता की वजह से। आज अगर केंद्र फिर से पैसा भी दे दे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से सरकार कोई नई रेवड़ी नहीं बांटेगी। समस्या पैसों की कमी की नहीं है, समस्या फाइनेंशियल रियलिज्म की कमी की है। हिमाचल की जनता को समझना होगा कि जिस फ्री के जाल में उन्हें फंसाया गया, उसकी सबसे बड़ी कीमत वो नहीं बल्कि उनके बच्चों का भविष्य चुकाएगा। अकाउंटिंग को जब तक विचारधारा और वोट बैंक के चश्मे से देखा जाएगा, तब तक हर वित्त आयोग विलन ही नजर आएगा। ये वक्त ब्लेम गेम का नहीं बल्कि कई कड़े फैसले लेने का है, वरना हिमाचल का ये दिवालियापन पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।